So let's start with today's exercise 8.1 Introduction to Trigonometry Class 10th Mathematics Chapter 8। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कौन सा है? 8 है एनसीईआरटी का। ठीक, क्लास 10th की। ठीक है, 10th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पे और देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, बेसिकली उनके सोल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट एंगल एट बी इन ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है हमारा ऐसे। ठीक है, एक ट्राइंगल है, कह रहा है कि क्या है, एबीसी है ना। डी पे हमारा राइट एंगल है। कह रहा है कि पता करके बताओ कि साइन ए और कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। पहला वाला मैं बताऊंगा, सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सेकंड वाला आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो ये मान लिया हमने ए है और ये हमने बी। ठीक है, ए बी हमको 24 गिवन है और बी सी, सॉरी सी है तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इस पे लगाएंगे पहले क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज एसी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मान लो, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर ही हमें पता करना है, बेस का स्क्वायर हमें दिया है 24 का स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया 576। 24 का स्क्वायर होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को ऐड करोगे तो 62500 ए सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। ठीक है, ए सी इक्वल टू कितना, 25। ठीक, यानी ये वाली साइड हमारी हाइपोटेनस क्या होगी, 25 होगी। कह रहा है कि साइन ए कॉस ए पता करो पहले। तो साइन ए जो होता है हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन जो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, तो ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी 7 और अपॉन हाइपोटेनस है 25। वहीं पे कॉस ए की बात करें, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज बेस हमारा कितना हो गया 24 और हाइपोटेनस हो गया 25। चलो मैं ये भी कर देता हूँ, साइन सी वाला कॉस सी आप पता कर लेना। साइन सी हम ये वाला एंगल मान के चलेंगे। ये वाला एंगल जब मान के चलोगे तो आप नीचे वाली साइड, सामने वाली साइड इसकी जस्ट इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस दैट इज परपेंडिकुलर विल बी 24 एंड हाइपोटेनस विल बी 25। आपको कॉस सी क्या होगी ये मुझे कमेंट पे बताना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ फिगर, यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, कौन सा है फिगर, इससे फिगर नंबर नहीं पड़ा है, आप मान लो 8.13 फिगर नंबर इस पे गिवन है। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह की कमी लग रही है। ठीक है, अब इस पे कह रहा है कि इस वाली साइड को पहले मैं पता करना, कह रहा है कि पता क्या करना है हमें, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी p, r का स्क्वायर, बेस यानी क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अभी आप जब इन दोनों का स्क्वायर निकालोगे तो क्यू आर हमको पता नहीं है, तो क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज लिखा रहने देंगे और पी क्यू हमको पता है, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। कितना, 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, पी आर की वैल्यू 13 का स्क्वायर जो कि होता है 169 और क्यू आर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 144। क्या होता है, 144। 169 माइनस 144 दैट इज, ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और इसको हम क्या कर देंगे, क्यू आर को ऐसे लिख, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25 माइनस करने के बाद जो कि होता है 5 का स्क्वायर। ठीक, तो हमें क्या पता चला कि क्यू आर की जो वैल्यू आई कितनी आई, 5 आई, दैट इज ये वाला जो साइड है 5 हो गया। tan p परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड माइनस कॉट आर दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पर यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, एक बार हमको ये वाला एंगल लेना है, पी वाला लेना है, और एक बार हमें ये वाला लेना है। जब tan p की बात करेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर वाली साइड क्या हो जाएगी, जस्ट सामने की साइड हो जाएगी, कौन सी, 5। तो ये होगी 5 वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और बेस हमारा हो गया 12। जब हम कॉट की बात करेंगे यानी कॉट आर की बात करेंगे तो इसके जस्ट सामने वाली साइड पर हो जाएगी परपेंडिकुलर दैट इज 12 और बेस हो जाएगा 5। आप इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस हो जाएंगे और क्या बचेगा हमारा आंसर, 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे आते हैं,
थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे पहले से ही उसने साइन की वैल्यू गिवन, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। क्या गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। दैट इज, हम एक पहले से बना लेते हैं, ऐसे एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। इसको मान लिया हमने क्या, ए बी और सी, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर कौन सा हो गया हमारा, सामने की साइड, जस्ट सामने की साइड परपेंडिकुलर, दैट इज 3, और हाइपोटेन्यूज हो गया। तो फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और प्लस ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 3 यानी कि स्क्वायर 9, दैट इज 7। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई कितनी, √7, जो कि होगी, बेस हो गया हमारा कितना, 7। कह रहा है कॉस पता करो, कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस हो गया √7 और हाइपोटेनियस हो गया 4, ठीक है। परपेंडिकुलर वाली 3 और बेस हो गया √7, दैट्स इट, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना। चल फिर आगे वाले पे आ जाओ। तो इस पे कह रहा है क्या कि 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो cot a की वैल्यू कितनी हो गई, 8/15, और cot उल्टा होता है किसका, tan का, तो tan a इज इक्वल टू 15/8। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे पहले। सब में राम कहानी वही है, क्या, पाइथागोरस वाली थ्योरम, ठीक है। इस वाले एंगल को हमने ए माना, इसको हमने बी माना, इसको हमने सी माना। तो हम जानते हैं tan बराबर किसके होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, दैट इज 8 हो गया हमारा ये, और परपेंडिकुलर वाली साइड हो गई हमारी, फिर से वही राम कहानी, दैट इज ए सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर दैट इज 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 यानी 225 हो गया, ऐड करोगे तो 289 आ जाएगा, ए सी के स्क्वायर के बराबर। तो ए सी का स्क्वायर ये होता है 17 का स्क्वायर, दैट इज ए सी इज इक्वल टू 17, यानी ये वाली साइड हमारी कितनी आ गई, 17, कितनी आ गई, 17 आ गई। कह रहा है किसको पता करना है हमें, साइन ए को पता करना है और सेक ए को पता करना है। तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक होता है किसके, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 15 और हाइपोटेनियस हो गया 17, बेस हाइपोटेनियस हो गया 17 और बेस हो गया हमारा कितना 8। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट कॉस का होता है, कॉस को निकाल लो। अब कॉस और कॉट, कॉट तो है, और सेक, इन दोनों की वैल्यू आप मुझे कमेंट बताओ, ठीक है। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है कि सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू कितना, 13/12 दे रखा है, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12/13। यहाँ पता चल गया हमें, बाकी दो पता चल गया, चार और बताने। तो चार बताने के लिए हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। हम मान लेंगे ए बी और सी, या थीटा मान लिया इसको। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर, यानी हाइपोटेनस वाली साइड 13 है और बेस वाली साइड यानी 12 है। ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। चलो बराबर कर लेते हैं पूरी, ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, और प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। तो 169 इक्वल टू 144, सॉरी, और ये हो गया बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 169 माइनस 144, माइनस कर दोगे आ जाएगा 25 का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर। तो बी सी का 25 और ये हो गया कितना 5, तो ये वाली साइड कितनी होगी 5। अब बताना क्या हमें, साइन ए,
जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक ए जो कि होता है कॉसेक थीटा बेस अपॉन, ओ सॉरी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये भी हमारा एंगल थीटा ही है। ठीक है, tan थीटा, tan थीटा बताना है आपको किसको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया हमारा 12, और ये हो गया 5, 5/12 उल्टा कर दो। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5, हाइपोटेन्यूज हो गया 13, इसको उल्टा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 13/5। यही हमारे आंसर हो गए। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बहुत कोई टफ नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, थोड़ा हल्का सा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, आप पहले सबसे पहले ट्रायंगल बना लो ऐसे, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब क्या रहा है, cos ए इक्वल टू cos बी, cos ए cos बी के बराबर है, और हम जानते हैं क्या है, सब इस वाले एंगल से जानते हैं। ठीक है, cos ए cos बी बराबर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है दोनों केस में। ठीक है, हमें बताना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। ठीक है, तो जब cos ए मान के चलोगे तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये वाली साइड पर बेस होती है, तो बेस हो गया हमारा इस टाइम ए सी, और हाइपोटेनस हो गया हमारा ए बी। तो इस केस में भी हाइपोटेनस ए बी ही रहेगा, बदल नहीं जाएगा। ठीक है, अब जब ये वाला मान चलोगे तो इसके सामने वाली साइड पर आ जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये वाली हो जाएगी बेस। ये और ये हो गया कैंसिल, बचा क्या, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो जब दो साइडें बराबर होती हैं तो उनके एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बस बात खत्म। अगला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है cot थीटा इक्वल टू 7/8 और tan थीटा इक्वल टू 8/7। इसमें इवेलुएट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे इधर, छोटा सा एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, हमने इस वाले एंगल को थीटा माना, इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर दैट इज 8, और नीचे वाली साइड होगी बेस, ए बी एंड सी। ठीक है, ये हमने लिया। अब इवेलुएट करना है, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा, और लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ, ए प्लस बी, ए माइनस बी, जो कि होता है किसके, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आता है, ये एक फॉर्मूला निकल के आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़, तो हम्म आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है शायद अटक गया है, कहीं नहीं, चलो ठीक 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 है, ए माइनस बी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये होता है किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, जरा भी समझ लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है। अब ये ये भी एक फॉर्मूला है, ये वाला भी एक फॉर्मूला है, देखो कौन सा है, cos थीटा अपॉन sin थीटा बराबर cot थीटा, एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, आगे जाते हैं। ठीक, अब ये बन गया किसका, cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, cot स्क्वायर थीटा आप निकाल लो,
कॉट स्क्वायर थीटा आपको दिया है क्या, 7/8 का होल आप स्क्वायर कर दो इसको, ये हो गया कितना, 49/64। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इफ, हाँ, 3 लिखा है क्या, लिखा है 3 कॉट ए इक्वल टू 4/3। तो सॉरी, मतलब 4/3 नहीं, मतलब थोड़ा जल्दी में था मैं भाई, इसको रफ कर लो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं, या tan ए कर सकते हो आप 3/4। कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। दोनों की वैल्यू बराबर आती है कि नहीं आती, ये पता करना है। ठीक है, हम लगा लेते पहले पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले मतलब ए बी सी, मतलब पाइथागोरस थ्योरम आपको रटा देगा ये ऐसा। तो परपेंडिकुलर वाली साइड हो गई 3 और ये हो गया 4, ये हो गई 5। ठीक है, कैसे, ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमको पता करना था, इसलिए हम ये छोड़ देते हैं, ए बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड ए सी इक्वल टू कितना, ठीक, आसान सा था। 1 माइनस टेन स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। ठीक, कॉस स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल ऑफ स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आगे आ जाते हैं, 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 अपॉन बेस कितना हो गया 4, 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू बेस हो गया हमारा कितना 4 और हाइपोटेनस हो गया 5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 3/5 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल ऑफ स्क्वायर। अब इनको आप ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 इक्वल टू, इनको ओपन करोगे तो 16/25 माइनस 9/25। मैं ऊपर वाला थोड़ा सा रफ करूंगा, ठीक है, फिर वापस से आके देखेंगे, थोड़ी जगह का स्पेस थोड़ा शॉर्टेज। ठीक है, इधर वाला मैं कर दिया। चलो आ जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं, एलसीएम बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16 इक्वल टू, इन दोनों का पहले से एलसीएम बराबर, तो 16 माइनस 9/25 इतना लिख लेते हैं। इस 16 से ये 16 कट जाएगा, बचेगा क्या, और इन दोनों को माइनस कर लोगे तो बचेगा 7, इन दोनों प्लस कर लोगे 25, और वहीं पे इन दोनों को माइनस करोगे तो 7/25, दैट इज LHS इक्वल टू RHS। ठीक, मतलब क्या है, ये इन दोनों के बराबर होता है। वैसे ये फॉर्मूला भी होता है, इसको देख लेना, मैं फॉर्मूले से बता देता हूँ जिसमें वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या, ये याद रखना कि tan E इक्वल टू बराबर होता है sin E अपॉन cos E। अब देखते जाओ जल्दी, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर। आगे किया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। इतना हो गया, आगे आते हैं। आगे जब लिखना चालू करते हैं तो एलसीएम बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए
अपॉन कॉस स्क्वायर ई का होल अपॉन कॉस स्क्वायर ई प्लस साइन स्क्वायर ई अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इस कॉस स्क्वायर ए से ये वाला कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया, कैंसिल। ठीक, बचा क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू होती है 1। पीछे में देखा था कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1 निकाली थी। ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर। ठीक है, यही होगा हमारा आंसर, टेंस हो गया प्रूफ। आगे आते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। चलो इसको भी देख लेते हैं भाई। एक ट्रायंगल बना लेते हैं सर। ठीक है, इस वाले एंगल को हमने ए मान लिया, इसको मान लिया बी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है, इसको सी मान लिया। इसके सामने वाली साइड होगी 1 और ये होगी 3। कैसे, तो tan की वैल्यू दे रखी है 1/3 जो कि होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है हमेशा परपेंडिकुलर बेस। सबसे पहले AC निकाल लेंगे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर एच स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 9 + 1 दैट इज 10। एच स्क्वायर इक्वल टू 10 के बराबर, तो एच इक्वल टू √10। ये वाली साइड √10 होगी। ठीक है, अब साइन ए इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसके सामने 1 और हाइपोटेन्यूज √10। ठीक, साइन ए हो गया। फिर निकाल लेते हैं हम लोग कॉस ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा 3 है, हाइपोटेन्यूज √10। ठीक है, अब जाते हैं साइन सी। अब जो हम ये वाला एंगल लेंगे, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, 3 होगा, तो 3/√10 एंड कॉस सी 1/√। ठीक, अब साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये एक तरह का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस बराबर किसके होता है, साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए प्लस बी, लेकिन बी की जगह पे यहाँ पे सी ले रखा है इसलिए ये साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/√10, 1/√10। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, इंटू 1/√10 प्लस 3/√10 कॉस ए की वैल्यू, और साइन सी की वैल्यू 3/√10। ठीक है, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, 1/10 और प्लस 3/10। एलसीएम बराबर कर लेंगे जो कि पहले से ही गिवन है, 4/10 दैट इज 2/5। ठीक, ये भी हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो हम एक ट्राइंगल बना लेंगे इसे, राइट एंगल क्यू पे है तो क्यू पे छोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया पी क्यू और आर, इस वाले एंगल के साथ निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पी क्यू यानी 5 दिया रखा है, और पी आर और प्लस आर क्यू यानी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। ठीक है, इनको पता करना है, इन दोनों का सम किसके बराबर, 25 सेंटीमीटर बराबर। तो अगर हम कहें कि हाइपोटेन्यूज क्यू है वो 25 माइनस पी है, पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें पता क्या करना है, साइन पी कॉस पी जो होता है किसकी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, चलो वापस से आगे आते हैं। अभी क्या करते हैं कि हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 25 माइनस पी होल स्क्वायर
बेस का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और p का स्क्वायर एज इट इज p का स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2 a b, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और p का स्क्वायर p स्क्वायर, इस p स्क्वायर से ये वाला p स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 25 का स्क्वायर मतलब 625, इनको खोलोगे तो 50 p हो जाएगा और इसको करोगे 25। अब इस वाले को इधर ले आओ, इस वाले को इधर ले चलो, तब इसको हम इस इक्वल टू के इधर ले आएंगे और इसको इक्वल टू के इधर ले आएंगे, तो हो जाए कितना 625 माइनस 25 इक्वल टू 50p, ठीक है। माइनस करोगे तो बचेगा 600 और हो जाएगा कितना 50p, जीरो जीरो कैंसिल, 12 5 4, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अगर ये 12 है तो ये 13 है, कितना है 12 और 13। अब सीधी वैल्यू रखनी, परपेंडिकुलर हो गया 12, हाइपोटेन्यूस हो गया 13, बेस हो गया 5, हाइपोटेन्यूस हो गया 13, परपेंडिकुलर हो गया 12, बेस हो गया, ठीक, बात खत्म, यही आंसर थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क, ठीक, ये वाला होमवर्क है, आप इसको कर लेना, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज होती खत्म, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग ट्रिग्नोमेट्री इन टॉप एक्सरसाइज 8.1। अगली एक्सरसाइज जो भी होगी हम लोग फिर उस पर एक वीडियो बनाएंगे, तो पहले अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।